देवियों और देवताओं। साधक मिलते हैं तो यही समस्या अपनी बताते हैं कि मन ठहरता नहीं। मन ठहरने का काम लोग कम करते हैं। अनादिकाल का अभ्यास जो विषयों की तरफ है, संसार की तरफ है, वो तो मन को जटिल किए ही है। इस जीवन में भी जब से होश में आए तब से ऐसा काम करते रहे जिससे मन और उलझे, और उसी का परिणाम है कि मन बैठने नहीं देता। समस्या केवल एक है, मन की उलझन। मन की उलझन सुलझ जाए फिर समस्या नाम की कोई चीज नहीं। वस्तु बिगड़ जाए, मन न बिगड़े। इस पर एक सुंदर कहानी। दो भाई, घी का घड़ा उतारना हुआ तो एक ऊपर चढ़ गया और नीचे छोटा भाई खड़ा था, उसके हाथ में पकड़ाया। दोनों के हाथ से छूट गया, घी का घड़ा जमीन पर गिरा, टूट गया, घी खराब हो गया। बड़ा भाई ऊपर से कहता, भैया मैं पकड़ा नहीं पाया ठीक से, मैंने असावधानी की। छोटा नीचे से कहता, भैया गलती मुझसे हुई, मैं पकड़ नहीं सका। अब कौन भी बात करे? दोनों अपनी गलती स्वीकारते। घी तो खराब हुआ ही, मन भी खराब होता। बड़ा कहता तो बड़ा बेवकूफ है, पकड़ा नहीं। छोटा कहता बेवकूफ आप है और हमें बेवकूफ कहते हैं। दोनों का मन भी खराब हो जाता है। दोनों का मन अच्छा, घी खराब हो गया, कोई हर्ज नहीं। चीज बिगड़ जाए, मन न बिगड़े। ये सावधानी की जरूरत है। इतनी सावधानी जो रखेगा उसका मन नहीं बिगड़ेगा। चीजों में हम अपने आप को बांध देते हैं, तादात्म्य कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और हमारा मन वस्तु रूप हो जाता है। जा क्षण में वृत्त जोन, ता क्षण में रूप तौन। मनुष्य की जिस क्षण में जैसी वृत्ति होती है उस क्षण में उसका वही स्वरूप होता है। जब आदमी कामाकार वृत्ति में आता है तो अपने को समझता मैं काममय हूं, और क्रोध आता है तो लगता है क्रोधमय हूं, लोभ आता है तो लोभमय, दुख आता है तो दुखमय, चिंता शोक उद्वेग आते हैं तो वही का रूप ये जीव हो जाता है। जैसे दर्पण के सामने लाल फूल रखा है तो लाल फूल दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। दर्पण में लाल लाल फूल हटा दो, दर्पण लाल नहीं है, साफ है। ऐसे पदार्थों से जब हम जुड़ते हैं, मान्यताओं से जुड़ते हैं तो उनके रूप हो जाते हैं, और मान्यताओं को त्याग करके जब शांत होते हैं तो सुबह होते। मान्यताओं का जाल हमारे मन में फैला, राग द्वेष ईर्ष्या, ये मान्यताओं के कारण ही उत्पन्न होते हैं और ये चित्त को गंदा कर देते हैं। शायद हम समझते हैं कि हमारा मन तो ठीक ही है, ये ठीक नहीं है। ठीक होता तो शांत होता। कुछ दिन के पूर्व में एक कार्यक्रम में था इलाहाबाद के पास। एक प्रौढ़ स्त्री आई, दुनिया की स्थिति से सब ठीक थी, बिल्कुल देखने में भी खूब भव्य, वस्त्र जेवर पहने, आमदनी अच्छी, व्याकुल होकर रो रही थी।
जो उसने समस्या बताई वो समस्या कुछ नहीं थी, अहंकार की समस्या थी। सारी समस्या अहंकार से उत्पन्न है। कौरव पांडवों की लड़ाई अहंकार से उत्पन्न है। यदुवंश का विनाश अहंकार से उत्पन्न है। जितनी लड़ाइयां होती सब अहंकार से उत्पन्न है। छोटी लड़ाई, बड़ी लड़ाई, बात से लड़ाई, हाथ से लड़ाई, डंडे और तलवार से लड़ाई, बंदूक और बम से लड़ाई, सारी लड़ाइयां अहंकार की उपज है। मैंने कहा तुम अहंकार छोड़ दो, शांति मिल जाएगी। क्या महाराज मुझे कोई अहंकार नहीं। मैंने कहा मुझे तो अहंकार है। तो रुक गई, पढ़ी लिखी भी थी तो रुक गई। अहंकार हुए बिना दुख हो ही नहीं सकता। सड़े बिना दुर्गंधी आ ही नहीं सकती है। हमारे कमरे से दुर्गंधी आती है। कोई कहता कुछ सड़ रहा है, हम कहते नहीं कुछ नहीं सड़ रहा। कुछ नहीं सड़ रहा है तो दुर्गंधी कैसे आएगी? अगर हमारे मन में अहंकार का मल नहीं है तो दुख कैसे आएगा? सारा दुख अहंकार से पैदा होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। परत पर परत अहंकार है और बहुत परत हम फाड़ के फेंक देते हैं और लगता हम निर्माणी हो गए, फिर भी अहंकार है। बहुत सूक्ष्म। सुख में सूक्ष्म अहंता हुई, अध्यास लक्षण जानो सोई, श्री काशी साहब ने कहा। ऐसे ऐसे संत केवल सुन करके लिखने वाले नहीं थे, जीवन में जीने वाले थे। हमारी परंपरा में श्री काशी साहब एक अद्भुत पुरुष है। वो स्टेशन मास्टर थे, महाराष्ट्र के थे। 2 बच्चे, 1 बच्ची और 32-33 वर्ष की उम्र। बड़े तेज थे, पहले से आध्यात्मिक विचार के थे। जिस स्टेशन काल्हन नाम की स्टेशन था, श्री काशी साहब के श्री सरद साहब ने मुझे बताया 73 मैं जब दोबारा बुरहानपुर गया, 53 में एक बार गया, 72 तो उनको अलग बैठा कर पहले मैं श्री रामस्वरूप साहब से कहा कि साहब श्री काशी साहब किसी ने कुछ लिखना, तो कहीं इसको उनके साक्षात शिष्य बताए तो अच्छा है। तो मेरा जहाँ आसन था वहाँ आसन बिछाया, उनके लिए विशेष आसन लगाया, श्री सरद साहब और नीचे एक आसन लेके बैठ गया। मैंने कहा श्री काशी साहब किसी ने बताइए, उन्होंने बताया। मैंने लिखा श्री सरद साहब उनके साक्षात शिष्य। 35 वर्ष की उम्र में मानवशान हो जाने। एक बंजारा जो हल चला रहा था स्टेशन के पीछे और साहब की साखी गा रहा था। तो साखी सुनी और है उसके पास कैसे गा रहे हैं, कैसे जानते हो हमारे लोग कहाँ है बताया, हमें दर्शन करा सकते हो? हाँ, ले गए। मिले, कुछ ही दिन में दीक्षित हुए और कुछ ही दिन में विरक्त हो गए और अखंड विरक्त बुरहानपुर चले गए। और फिर वैसे विरक्त हुए कि अद्भुत, कबीर दर्शन में उनको आप पढ़ सकते हैं। अखंड वैराग्यवान, जीवन मुक्ति स्थित उन्होंने इसी जीवन में साधा। आगरा की तरफ जमुना के रेत में उन्होंने शरीर छोड़ा। लोग सोचते हम तो गृहस्थी में फंस गए। साहब के 2 बच्चे, 1 बच्ची, स्टेशन मास्टर थे, लेकिन महाविरक्त संत हुए।
उनका अनुभव सुख में सूक्ष्म महंता हुई, अध्यास लक्षण जाने सोई। सुख में सूक्ष्म अहंकार जो होता है अध्यास का लक्षण है। अनुकूलता मिली, सम्मान मिला, धन मिला, तो इसमें सूक्ष्म अहंकार की स्फुरण होती, तो ये अध्यास का लक्षण है। ये मन में ना हो। अनुकूलता रहेगी नहीं, प्रतिकूलता रहेगी नहीं, कुछ रहता नहीं, सब भागता चला जाता है। बाइस्कोप का तमाशा, बाइस्कोप का तमाशा मैंने बचपन में देखा है। उसमें छेद होते हैं, बच्चे लगा करके हाथ ऐसे देखते हैं और अंदर में रील वो घूमता है। रानी साहिबा देख, नंगिन धुबीन देख, चलती गाड़ी देख, वो घुमाता रहता है और उसमें बड़े बड़े चित्र दिखाई देते हैं। ऐसा कुछ उसमें बना रहता है, छोटा छोटा रहता है, बड़ा बड़ा दिखाई देता है और सब सिमट जाता है। जीवन का अनुकूल प्रतिकूल सब सिमट जाता है, कुछ नहीं रहता। आप सब अनुभव करें, बचपन से आज तक का दृश्य कहाँ गया? जब आप बचपन में खेलते थे और झगड़ते थे, आज आपको अपने ऊपर हंसी आएगी। सब भागता चला जा रहा है। जिस चीज को लेकर के हम लड़ रहे हैं वो ना चीज है। साहिब की एक साखी है, माया करक कदीम है, कुकुर मिले लख कोट, दावा करी करी बज मुए, अंत जले सब छोड़। माया करक है, करक नाम सूखी हड्डी, और कदीम का अर्थ है बहुत पुरानी, अर्थ है अनादि। माया करक कदीम है। माया जो मिलने जुलने वाली चीजें हैं ये पुरानी सूखी हड्डी है। कुकुर मिले लख कोट, लाखों करोड़ कुकुर मिल गए, कुत्ते और उसको सब चूस रहे हैं, छीन रहे हैं और दावा करते मेरा है मेरा है मेरा है, झांव झांव कुत्ते करते, एक दूसरे चढ़ बैठता, काट लेता है। उसके पास वर्णात्मक शब्द नहीं जो कहे मेरी हड्डी है, काट लेता है, खदेड़ देता है और फिर वो सूखी हड्डी चूसता है। सूखी हड्डी से रक्त नहीं आता है, कुत्ते की मुर्दा से ही कर्म रक्त आता है और समझता सूखी हड्डी से आता है। माया करक कदीम है, कुकुर मिले लख कोट, दावा कर कर पच मरे, दावा कर कर के पच पच के मरते हैं, दुखी रहते हैं। अंत चले सब छोड़, अब अंत में सब छोड़ करके चले जाते, सब कुत्ते छोड़ के चले जाते, सूखी हड्डी पड़ी रहती है। यही दशा है। दुनिया की वस्तुएं सूखी हड्डी है और इसी को नोच नोच करके सब झगड़ झगड़ करके मर मर के चले जाते। दिल्ली का लाल किला चेतन होता तो बताता कि मैंने कितना उठाव गिराव को देखा है, कितने प्रपंचों को देखा है। सारा संसार भागता चला जा रहा है और उसी को हम पकड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज तक कोई पकड़ नहीं पाया है, लेकिन हमारी मृत तृष्णा हम पकड़ लेंगे। बड़ी बड़ी सूरवीर नहीं पकड़ पाए, बाबर नहीं पकड़ पाया, औरंगजेब नहीं पकड़ पाया, अकबर नहीं पकड़ पाया, रामकृष्ण बड़े बड़े हुए नहीं पकड़ पाए, युधिष्ठिर दुर्योधन नहीं पकड़ पाए। कौन पकड़ पाया? बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, सबके हाथ से छूटता चला गया। कहानी केवल कुछ दिन के लिए रह जाती। कहानियां भी प्रसिद्ध घटनाओं की होती, प्रसिद्ध पुरुषों द्वारा जो घटती हैं, सामान्य की तो कोई जानता ही नहीं। घरों में समाज में घटनाएं घटती हैं, मरती हैं, कौन जानता है? जो बड़े बड़े नाम हैं उनके द्वारा जो घटनाएं घटती हैं वो कुछ दिन कहानी बन के चलती है।
और उनमें से कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के कर्तव्य और करतूतियां कुछ लोग लिख देते हैं, तो आगे चल करके कुछ लोग पढ़ लेते हैं और सब मरी मरी बातें रहती। सारा इतिहास मरा है। इतिहास की पढ़ाई होती है, पढ़ना भी चाहिए, जानना भी चाहिए, लेकिन सारा इतिहास मरा है। इस क्षण के पहले जो घटनाएं घटी हैं सब मर चुकी हैं। जिनको लेकर के हम उलझे हैं वो सब मरी हैं। ये विवेक जिसके चित्त में निरंतर जागता है उसका मन अनासक्त होता है। चित्त को स्थिर करने के लिए विवेक जागृत करना चाहिए, विवेक का प्रवाह चित्त में चलना चाहिए। सामान्य व्यक्ति ही नहीं, सामान्य साधक के चित्त का प्रवाह भी संसार की तरफ चलता है। जो देखा है, सुना है, उसी को सोचता रहता है। सड़कों को सोचता है, बागों को सोचता है, नदियों, झरनों, वनों, रेगिस्तानों, आदमियों, लड़ाई झगड़ों, यही सब सोचता रहता है। गाड़ी मोटर, प्रपंच सोचता रहता है। हमारे जीवन का समय कितना मूल्यवान है। प्रपंच सोचने के लिए नहीं, थोड़े दिन के लिए हम लोग यहाँ हैं, ज्यादा दिन नहीं रहना है। और कोई अवधि निश्चित नहीं है जो प्रतीत हो। प्रारब्ध की वक्त तो निश्चित हम लोग मानते हैं, लेकिन वो लाइट में नहीं है। इतने समय तक आदमी जिएगा ऐसा बाहर से कुछ पता नहीं। अचानक इसको जाना है। ये प्रकृति का विधान बहुत सुंदर है। लोग कहते जान पाए तो जरा पहले सावधान रहे। ऊपर की दो गई हियो की गई है राय, कहीं कबीर जाकी चारे गई ताको का हो पाए। साहब कहते ऊपर की आंखें तुम्हारी फूटी हैं, देखते हो मरते और अपने मरण की कामना, अपने मरण की स्थिति को नहीं समझते। और विवेक विचार की जो आंखें अंदर में है, समझना चाहिए बनी हुई वस्तु मिटती है, जन्मा हुआ व्यक्ति मरता है, तो भीतर की बाहर की दो गई हियो की गई है राय, कहीं कभी जाकी चारी हुई ताको का हो पाए। न विवेक विचार से समझते हो, न आंखों से देख करके समझते हो, क्या उपाय? आए दिन समाचार आता है अमुक मर गया, उसके अंत्येष्ट में हम जाते हैं, क्रियाक्रम में जाते हैं। अपने लिए क्यों नहीं सोचते? ये मल का पिंड, हड्डी का ढांचा जो पृथ्वी पर ढलक रहा, फिसल रहा, आजकल में टूट करके समाप्त हो जाएगा, जिसका बहुत गर्व है। इसको साधन के रूप में प्रयोग करो, भोग के रूप में, अहंकार के रूप में। इसका दुरुपयोग न करो, इसको लड़ाई झगड़े में और कलह में ना खर्च करो। विवेक विचार और साधना में लगाओ। ये हमारे अधिकार में है। परिवर्तन को हम रोक नहीं सकते। शरीर में परिवर्तन हो रहा है, इसको रोक नहीं सकते। ज्ञानी से ज्ञानी के शरीर में बाल पकते हैं, चाम में सिकन आती है, दांत उखड़ते हैं, कान में बहरापन आता है, आंख की रोशनी घटती है। इस प्रकृति के प्रवाह को कौन रोक सकता है? हमारे वश में है एक ही बात, मन को शुद्ध रखना और शांत रखना। कहते महाराज यही नहीं होता है, यही नहीं होता तो क्या वो होता है? आप बाल पकना रोक सकते हो? न वो होता है, न ये होता है। और ये कर सकते हो तो कर नहीं पाओगे, बाल पकना रोक नहीं पाओगे। दवाई लगा करके काला बनाने से कोई मतलब नहीं। सिकन रोक नहीं सकते हो। इंद्रियों के परिवर्तन, शरीर के परिवर्तन को रोक नहीं सकते हो। प्रिय के वियोग को रोक नहीं सकते हो।
न चाहते हुए भी कवियोग हो जाता है, अप्री का संयोग हो जाता है। जिसको न चाहो सामने खड़ा हो जाता है, जिसको चाहो वो नहीं रहता। इसको हम रोक नहीं सकते। व्यवस्था साले का एक ही काम में हमारी सुवस्था है, मन को पवित्र रखना। सब समय मन पवित्र रख और सब समय में संयत रख। इसमें हमारी पूरी सुवस्था है। अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि काम किया नहीं जाता। खेती का काम करना है, जम के करोगे तब खेती होगी। व्यापार का काम करोगे, जम के व्यापार करोगे तब काम होगा। हमारे एक भक्त अल्हड़, उम्र तो ज्यादा थी लेकिन स्वभाव अल्हड़, लंबे चौड़े, पहले सेना में रहे। उनको मैं आफत कहता हूँ व्यंग में, अभी जीवित है। तो उन्होंने इलाहाबाद में अपनी कॉलोनी में कई साहब एक दुकान खोलूंगा। मैंने कहा खोलो, लेकिन टाइम से टाइम तक बैठो। कहे नहीं साहब, जब मन होगा बैठूंगा। नहीं बैठूंगा। हम कहे तो कहीं दुकान चल रही है, दुकान पर बैठे रहो टाइम से टाइम तक, ग्राहक आवे न हो। तब धीरे धीरे ग्राहकों को निष्ठा होगी, आएंगे। जब मन कहेगा खोलोगे, जब मन कहेगा बंद करोगे, तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी। लेकिन उनका स्वभाव, दुकान खोले और साल भर में बंद कर दी, क्योंकि चली नहीं। मनमानी करते थे। दुकान पर बैठो, जिस चीज की दुकान रखो उसका ताना बाना पूरा रखो, सफाई रखो, अब टाइम से टाइम तक बैठो, ग्राहकों से मिठास रखो, ईमानदारी रखो, उचित मुनाफा लो, अब ईमानदारी रखो। देखो कैसे नहीं दुकान चलेगी। खेती सब करते हैं, सफल होते, कैसे नहीं खेती में सफल होंगे। नौकरी करते हैं, नौकरी सरकारी मिलना दुर्लभ है, प्राइवेट में मिलना दुर्लभ है। कैसे करोगे नौकरी अच्छी रहेगी। एक नवयुवक बैंक में हुआ, कैशियर हो गया, अब भागा कुछ बैंक के मित्रों के साथ गबन में फंस गया। ज्यादा नहीं, 30,000 रुपया कोई था। आवाज से कोई 30 वर्ष पूर्व की घटना, 30,000 रुपया, और शायद कोई 3 को मिलना था 10,000। पकड़ लिया गया, जेल गया, मुकदमा, नौकरी से बर्खास्त हो गया। फिर 2,000 रुपये में नौकरी करने लगा अलग। बहुत दुखी था। मैंने कहा तेरा अपना बनाए दुर्भाग्य। कैशियर था, बढ़िया तनख्वाह थी, धीरे धीरे और भी बढ़ सकता था पोस्ट, और गबन करके चौपट कर दिया। हर जगह ईमानदारी की जरूरत है। जो लोग बेईमानी करते हैं वह भी अपने तय ईमानदारी चाहते हैं दूसरे के साथ, दूसरा उसके साथ ईमानदारी बर्ताव करे। जो अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं वह अपने बच्चों से सत्य चाहते हैं। जो एक दिन में लाखों करोड़ों का वारा नहरा करते हैं बेईमानी करके, हेरा फेरी करके, वह अपने नौकर को चाहते हैं कि जब सब्जी खरीदने जाए तो 10 पैसा भी चुरावे ना। अपना चुराते हैं, रोज चुराते हैं, लेकिन नौकर से नहीं चाहते क्यों चुरावे। नैतिकता दूसरे से सब चाहते हैं, और अपने में नैतिकता नहीं तो क्या मतलब होता है। किसी दिशा में समर्पण हुए बिना उन्नति नहीं हो सकती है। साधना में जो समर्पित हो जाएगा, मन कैसे नहीं शुद्ध होगा, मन कैसे नहीं शांत होगा। समर्पित नहीं होते। मैं केवल गृहस्थों में नहीं कहता हूं, कितने साधु नहीं समर्पित होते। साधु हो गए तो मोटे दोष खत्म हो गए। अब झूठ उनको बोलना नहीं, चोरी करना नहीं, व्यभिचार की बात नहीं है, और भी कोई हेरा फेरी नहीं करना है, लड़के बच्चे नहीं है, घर द्वार नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए कोई आपाधापी करने की बातें नहीं है, साफ सुथरे, इतने विश्राम मान लिया। दुख का उन्हें अनुभव नहीं,
दुख सामने खड़ा है, वासना अभी चीड़ नहीं हुई, अहंकार और कामनाएं गली नहीं, जीते जीते मुक्ति का अनुभव नहीं हुआ है और मुक्ति के अनुभव में जी नहीं रहे, सामान्य सद्गुण में संतुष्ट हो गए, तो आगे वो काम नहीं कर सकते, उनका मन भी स्थिर नहीं रहेगा। कुछ बुरी बातें कुछ अच्छी बातें लेके सोचते रहेंगे, विश्राम नहीं पाएगा और मन निर्विकल्प नहीं होगा, सुबस नहीं होगा। जब ध्यान देंगे उस पर तब होगा। बहुत सद्गुण आ जाने के बाद भी जब तक भवसागर का दुख सामने हरदम झूलता न रहेगा, कोई उत्कट वैराग्य में उठकर स्वरूप स्थिति में नहीं पहुंच सकता। दर्जे दर्जे सबको, स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त सबको चाहिए लगन से काम कर। ये सावधानी रखें कि हमारे किए हुए का परिणाम ही हमारे सामने आता है। जो हम करते हैं उसी का परिणाम हमारे सामने आता है, कोई दूसरे का किया हुआ नहीं आता है। पारक सिद्धांत ऐसा साफ है जो साफ साफ बता देता है। अन्य लोगों में उलझी बातें हैं। जीव अपने कर्मों का फल पाता है, जैसा करेगा भरेगा, ऐसा भी कहते हैं। ये नहीं कहते भगवान सबको नचा रहा है, भगवान जो चाहे सो करे। भगवान सूत्रधार है, हम कठपुतली हैं, वो हमें नचाता है। बड़े बड़े भक्त संत विद्वान लोग कह देते, सोचते नहीं इस पर पूर्वा पर क्या विरोध है, आगे पीछे क्या विरोध है। जब एक तरफ आप कहते हैं कि सब जीव स्वतंत्र है, जो करेंगे सो भरेंगे, फिर तब आप कहते हैं कि आप कठपुतली हैं और सूत्रधार ईश्वर वही चलाता है, तो आप स्वतंत्र कहां हुए? अब आप स्वतंत्र है तो कठपुतली कैसे हैं? इतनी सी बात अच्छे अच्छे विद्वान और महात्मा नहीं समझ पाते। पारक सिद्धांत कभी नहीं कहता आप कठपुतली, आपको कोई दूसरा चलाता है, सब कभी नहीं कहते। पारक सिद्धांत कहता है, कबीर साहब कहते हैं, आप जो करेंगे सो भरेंगे। आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं, स्वतंत्र है। अच्छा करें बुरा करें आपकी जिम्मेदारी। आप अपने को बंधन में डालें, मोक्ष में ले जाएं, आपका काम है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं, कोई ईश्वर आपको दबा नहीं सकता, अच्छे या बुरे में डाल नहीं सकता है। ये निर्णय सही है। इसके विपरीत ईश्वर सब करता है, हम कठपुतली ही, वो नचाता है। भगवान की माया हमें नचा रही है, भगवान की माया नचा रही है, तो भगवान सज्जन नहीं है फिर क्या? एक आदमी हो, वो कटही कुतिया पाले हो, और जो उधर से निकले सब पर वो दौड़ा देता हो और सबको कटवाता हो, तो इसको लेकर के तो गांव वाले उसको शिकस्त करेंगे, और नहीं मानेंगे तो पुलिस में जाएंगे। आज तक ईश्वर अपनी माया दबड़ा दबड़ा करके आपको कटवा रहा है। अब आप ईश्वर के विरोध में कभी नहीं खड़े हुए कि भाई ये ठीक नहीं कर रहे हैं ईश्वर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कितनी उलझी बात है। ईश्वर करुणाशील है, ईश्वर न्यायी है, ईश्वर सज्जन है, तो माया कैसे वो रखेगा और सब पर दौड़ाएगा? बिना समझे बूझे धर्म के नाम पर कितनी बातें होती रहती, और ऐसे के मुख से निकलती है जो बड़े विद्वान हैं, बड़े तपस्वी हैं। इसे सामान्य जनता सोचती है जो कहेंगे सच रहेगी, लेकिन ये सच नहीं है। कोई ऐसा भगवान नहीं है जो माया पाले हो और आप पर दौड़ाता हो। आप अपनी माया से परेशान हैं, आपके मन का मोह माया है। साहब ने कहा है, मन माया तो एक है, माया मन ही समाये,
तीन लोक संशय परी मैं काहे कहूं समझाए। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। मन का मोह माया है, मन में माया समाई है। एक गांव, एक मोहल्ला है, दो घरों में एक युवक एक युवती रहते हैं। सामान्य रूप से एक दूसरे को देखते भी थे, बात भी करते थे, लेकिन कोई खास बात नहीं थी। एक दिन ऐसा प्रसंग पड़ा कि दोनों ने दोनों को घूर के देखा, दोनों ने अपनी आंखें मिलाई और मोहब्बत हो गई। अब एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते, दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, अनैतिक व्यवहार करना चाहते हैं। दोनों पक्ष इसको समझ गया, दोनों रोकते हैं, दोनों पक्ष रोकता है, लेकिन वो नहीं मान रहे। समाज में, मोहल्ले में, गांव में गंदगी फैल गई, लेकिन दोनों हट कर लिए। इस सारी तकलीफ किसकी माया? ईश्वर की माया। वो लड़के और लड़की की माया, लड़के और लड़की की विवेकहीनता है। देह के आकर्षण, मिथ्या आकर्षण में उलझ गए। नैतिकता पूर्वक होना चाहिए। जवानी में अंग मिलन की चेष्टा उत्पन्न होती है। विरल विवेकवान लड़की लड़के इसको संयमित करके अंतर्मुख हो जाते, राम मिलन में लगा लेते। देह मिलन में नहीं, राम मिलन, बाह्य आकर्षण में नहीं, अंतर्मुख हो जाते। बाकी सभी समझ ही नहीं पाते, तो विवाह करते, मर्यादा से रहते। अविवाहित, अमर्यादित होने से समाज में गंदगी फैलती है। इसलिए ये भिन्न भिन्न लड़की और लड़के का जो प्रपंच चला, वो ईश्वर की माया नहीं, वो लड़की और लड़के के मन की माया। आप तंबाकू खाने लगे, ईश्वर ने खिलाया, ईश्वर की माया है। एक सज्जन आदमी चोरी करना शुरू कर दिया, चोरों की संगत हुई और चोरी करना शुरू कर दिया। उसका चौरत्व ईश्वर की माया है कि उस व्यक्ति की माया? उस व्यक्ति की माया। युधिष्ठिर ने जुआ में अपना सब कुछ खो दिया, पत्नी हार गए, अपने हार गए। ये ईश्वर की माया है कि युधिष्ठिर के मन की मोह की माया? माया जो भटकाती है वो हमारे मन का अविवेक है। माया हमारे अविवेक पर निर्भर है। माया स्वतंत्र जानवर नहीं है जो कूद करके हमारे ऊपर चढ़ ले, और न माया किसी ईश्वर की प्रेरित है। माया हमारा अविवेक है। एक कबीर साहब बताते हैं, और यही सत्यता है। दूसरे लोग भी बताते हैं, लेकिन फिर घूम जाते हैं, दूसरी बात भी कह देते हैं। जैसे एक रस्सी कोई बटे, दाहिनी बटे दो हाथ, और दो हाथ लबड़ी बाई, दाहिनी बरा और बाई बरा, तो जो उसको ऐठोगे तो क्या होगा? गोल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। पूर्व चलो आप 1 किलोमीटर, फिर पश्चिम चलो 1 किलोमीटर, और हरदम चलते रहो, तो जहां की तरह रहोगे। मेहनत तो ऐसे रहेगी, लेकिन जहां की तरह रहोगे। पूर्व ही चलते रहो केवल, तब कहीं पहुंचोगे। आप पश्चिम चलते रहो तो कहीं पहुंचोगे, उसी में घूम घूम के रहो तो कहां पहुंचोगे? सीधी बात कही, फिर उल्टी बात कही। मैं गुजरात में था, बड़ौदा शहर में, एक मंदिर में भाषण था। तो हमारे भक्त ने कहा, साहब रास्ते में एक विदुषी है जो देश विदेश प्रचार में जाती है, वह आपको मानती है, और वैसे चल करके बैठ लीजिए 10-20 मिनट। तो पहले थोड़ा गए, उनके यहाँ रुके, बैठे, बातचीत हुई। मैंने कहा कुशल मंगल? कहे हाँ साहब कुशल है। मैंने कहा साधना हो रही है?
कि महाराज साधना मैं क्या कर सकता, वो महिला थी, साधना में क्या कर सकती, भगवान जो चाहे सो करे। हमने कहा हाँ, भगवान की गलती है जो आदमी को साधना में लगाता नहीं। कहीं उसकी क्या गलती, वो तो अपनी गलती है जो हम नहीं लगते हैं। हमके तो लगना चाहिए, कहीं जरूर लगना चाहिए। हमके तो साधना में लगो, कहीं महाराज जब ईश्वर चाहे हमके फिर ईश्वर की तरफ घूम गई, फिर दोस्त। तो कहीं क्या करूं महाराज, सब पढ़ी लिखी हूँ, वो भी कह देती हूँ, वो भी कह देती हूँ, हमके तो निर्णय कुछ नहीं है। तो कहे वो ऊपर है वाला जाने। और देश विदेश में प्रचार करती थी, अब तो मर गई, देश विदेश में प्रचार करती थी। तो अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को यही तो बताती होंगी। श्रोता भी बेचारे गुमराह, जब गुरु है गुमराह तो श्रोता भी गुमराह, वक्ता गुमराह, श्रोता गुमराह, कुछ निर्णय नहीं, इधर की बात कह दी, उधर की बात कह दी। निर्णयी बनो, स्थिर चित्त बनो, विवेक से काम करो, दृढ़ धरातल पर निर्णय लो। एक तरफी बात हो, दो तरफी नहीं। दो तरफी बात का अलग महत्व होता है, निर्णय में नहीं। निर्णय में तो एक निर्णय होता है। सच क्या है, हमें कोई प्रेरित करके हमसे कर्म करवाता है कि जितने कर्म हम करते हैं उसमें हम स्वतंत्र हैं। एक मुद्दा लो, सत्य यह है कि जो हम समझते हैं वही करते हैं, उसी का फल पाते हैं। कोई हमसे करवाता नहीं, यही वास्तविकता है। और यही सत्य होने से यही कल्याणकारी है। अगर हमसे भगवान या शैतान करवाता है तो हम परतंत्र हैं, तो हम सुधार भी नहीं सकते। ये प्रवचन का कार्यक्रम भी बेकार है। तो हजारों उपदेश सुन करके क्या होगा? करवाने वाला जो चाहेगा करवाएगा। 1 घंटा ज्ञान की बात सुनाई गई, जब आदमी वहां से उठा तो ईश्वर ने कहा जाओ दूसरे के घर में चोरी कर लाओ, और मजबूर होकर के बेचारे दूसरे घर में चोरी करने लगे। तो कथा सुन करके, ज्ञान सुन करके क्या किया? क्योंकि ईश्वर तो बीच में बैठा है, जो चाहेगा करवाएगा। ईश्वर ईश्वर लोग कहते, लेकिन ईश्वर को लोग समझते थोड़े। जब ऐसी दशा है कि ईश्वर को खुश करने के लिए निरीह प्राणियों के गले पर छुरी लेते हैं। एक तरफ कहते ईश्वर दयावान है, मेहरबान है, और दूसरी तरफ उसको खुश करने के लिए मासूम निरपराध प्राणियों के गले पर छुरी चलाते हैं। एक सामान्य आदमी भी निरपराध प्राणी के गले पर रेती देख करके सह नहीं पाएगा, खराब लगेगा। भगवान जो करुणा सागर है, वो किसी की हत्या देख करके खुश होगा? लेकिन इसका दुनिया में जलवा है। ऐसे ऐसे त्योहार होते हैं जिसमें पूरी दुनिया में करोड़ों जानवर एक दिन में काट लिए जाते हैं। दयावान ईश्वर को खुश करने के लिए रात में मालिक सोने चलता है तो कहता है भगवान अब मैं सोने जा रहा हूं, तू ही रक्षक है। और चोर पिछवाड़े खड़ा है, वो अपनी सबरी दीवार में लगाता है, कहता भगवान दांव लगाना, अब दीवार काटना शुरू कर रहा हूं। भगवान का नाम दोनों, मालिक भी लेता है, चोर भी लेता है। कसाई और दयावान सब मालिक का नाम लेते हैं। तो ये मालिक का नाम लेना धोखा है। मालिक का नाम न लो, अपना काम अच्छा करो। एक आदमी का नाम गणेश है, उसके 4 लड़के हैं, और चौराहे पर ढोल मृदंग लेकर के जय गणेश कीर्तन करते हैं अखंड। लेकिन गणेश की बात नहीं मानते हैं, घर का काम नहीं करते हैं, तो गणेश खुश नहीं होगा, बल्कि ऐसे लड़कों को तो पागल खाने में भिजवाएगा। लेकिन गणेश का नाम भी बच्चे न ले।
गणेश की आज्ञा माने, घर का काम करे तो गणेश खुश होगा। ईश्वर कहीं होगा तो आपके अच्छे आचरणों से खुश होगा, आपके कीर्तन से नहीं खुश होगा। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वर्ण तात के लिए कर्रे बयां कुछ कम न थे। एक उर्दू के कवि ने कहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, तुम दया करो दूसरे पर, इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। और ईश्वर अपनी प्रार्थना कराने के लिए तुम्हें पैदा किया होता तो फरिश्तों को खड़ा कर देता है एक तरफ से, वो कर्रे बयां फरिश्ते वह प्रार्थना करते रहते। ईश्वर इतना खुशामद पसंद है कि अखंड कीर्तन पा करके तो वो गदगद होगा। खुशामद पसंद व्यक्ति को लोग अच्छा नहीं मानते। जो अफसर खुशामद पसंद होता है, मातहत लोग उसको बार बार हुजूर हुजूर करें, उसको कुछ दें, उसका तलवा सोलावें तो वो खुश हो, ऐसे अफसर को दूसरे अफसर भी अच्छा नहीं मानते। अच्छा अफसर वह है जो अपने मातहत से अच्छा काम लेता है, स्वयं को खुश कराने के चक्कर में नहीं रहता। लेकिन धर्म के नाम पर अखंड कीर्तन चल रहा है, अखंड पाठ चल रहा है, और रात में भी सबकी नींद हराम की जा रही। ये पुण्य कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं? अखंड पाठ करना, अपने घर में पाठ करो, चुपचाप लाउड स्पीकर हटा दो। लाउड स्पीकर का प्रयोग करना हो तो घंटा 2 घंटा ठीक है। 24 घंटे लाउड स्पीकर से कान फारू आवाज में अखंड पाठ, अखंड कीर्तन, ये पुण्य नहीं, ये पाप है। सबका दिमाग खराब करना। धर्म के नाम पर बहुत उलझुल काम हो रहा है। कर्म सुधार जीवन का सुधार है। कर्मों के सुधार से मन ठीक होगा। जैसे कुछ गीली वस्तु में खमीर उठता है, ऐसे हमारे जीवन में भी खमीर उठता है। ये संस्कार मन के खमीर है। जैसे हम करेंगे खमीर वैसे रहेगा। जैसे हम सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, वैसे संस्कार बनेंगे। इसलिए उलझन से अपने को बचाना चाहिए। तकरार से, कलह से, लड़ाई से, झगड़ा से, विवाद से अपने को बचाना चाहिए। अपने समय और शक्ति को पूरा नियोजित कर दो अपने कल्याण में। उसको विवाद में न थकाओ। किसी के कलह में अपनी शक्ति न लगाओ। कलह में लगाओगे तो कल्याण का काम नहीं होगा और शक्ति नष्ट हो जाएगी, और बीच ही में से यहां से विदाई हो जाएगी। विदाई में देरी नहीं लगेगी। मिथ्या भ्रम है कि अभी तो हम हैं। कितने महंत लोग इसलिए नहीं लिखते हैं अपने अनुगामियों को कि अभी तो हम हैं ही। एक महंत से एक ने कहा कि आपके नाम जो है कुछ लोगों के नाम से लिख दीजिए। उन्होंने कहा मैं जीते दम तक लिख नहीं सकता। तो हंसी हुई कि भाई मरेंगे तब लिख देंगे। मरने के बाद कोई लिख देगा? जीते नहीं लिखोगे तो मरने में क्या लिखोगे? फिर लड़ाई झगड़ा होगा। इतना प्रवाद गुरुओं को, महंतों को है तो क्या कहे। सदा के लिए पैर पसार करके सोने की हविस यही रहेंगे। अचानक उठ जाता है। जल्दी से अपना काम करो। विवाद न करो, कलह न करो, दूसरे की बुराई में न पड़ो। अहंकार को खत्म करो। सारा भवबंधन अहंकार के खूटे से बंधा है। अहंकार का खूटा टूटा, सारा भवबंधन बिखर जाएगा। अहंकार किस चीज का है? गंदी चीज का है, क्षणिक चीज का है, नश्वर दुखपूर्ण चीज का है। शरीर का अहंकार मुख्य है। शरीर के अहंकार से सारे अहंकार जुड़े हैं। और शरीर है क्या? मल मांस का पिंड, रोगों का घर, दुख
दुखों का घर, क्षणशील गंदगी की पोटली। इसको इस आंख से नहीं हम देखते हैं, भोग की वस्तु समझते हैं। और सारे अहंकार इसी पर है। इस गंदे शरीर पर नाम चिपका है, पद चिपका है, बुद्धि और प्रतिभा चिपकी है, विद्या चिपकी है, धन चिपका है, प्रचार चिपका है, विस्तार चिपका है। इतनी दूर तक हमें लोग जानते हैं चिपका है। जहां आग झपी था सबका है, कुछ पता नहीं रहेगा। रोज रोज गाढ़ी नींद में कुछ पता नहीं रहता है। जब रात में सोते हैं कुछ पता नहीं, अपने शरीर का पता नहीं रहता है। रोज रोज ये जो नींद है छोटी मृत्यु है, और मृत्यु बड़ी नींद है। नींद लेते समय लोग अगर किसी को विघ्न करो तो उसको बहुत तकलीफ होगी। वो नींद लेने जा रहा है और आप विघ्न करो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। नींद सुखद है। नींद को सुसुप्ति कहते हैं। सुसुप्ति का अर्थ है अपने को पाना। स्व अपीत सुसुप्ति, अपने को पाना सुसुप्ति है। नींद में आत्मा अपने को पा जाता है, इसलिए सुखी रहता, वहां कोई दुख नहीं रहता। लेकिन ज्ञान पूर्वक नहीं है, इसलिए नींद खुलते फिर दुख शुरू हो जाता है। और जो जागते जागते सो रहा है, सुसुप्त है, वो सब समय सुखी है। नींद में भी सुखी है, जागता है तब भी सुखी है। जागता है तब भी समझता है कि जो कुछ है सब क्षणिक है, कुछ रहने वाला नहीं। तो कहीं वो विचलित नहीं होता है, सब समय सुखी। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता जो अपना काम कर रहे थे, उसके बाद गांधी जी आए। तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये उनका महावाक्य। इसी प्रकार हर मानुष का कर्तव्य है, हर मनुष्य का अधिकार है मुक्ति लेना। मुक्ति में जीना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जहिया जन्म मुक्ता होता, मैंने कहा था, जीव जब जब मुक्त जन्म मनुष्य शरीर में स्वतंत्र जन्म में था, तब तक इसको परतंत्रता के बंधन नहीं थे। आज हम मनुष्य शरीर में हैं, स्वतंत्र जन्म में हैं, यहां भवबंधनों को काट सकते हैं, मोक्ष का काम पूरा कर सकते हैं। मुक्ति में जीना हमारा स्वतंत्र अधिकार है। सब समय मुक्ति में जिए, ये हमारा अधिकार है। एक ही अधिकार है और कोई अधिकार नहीं। शरीर स्थिर रख पाओ ये अधिकार में नहीं। किसी आदमी को अपने बस में कर ले, अधिकार में नहीं। धन दौलत को अपने बस में कर ले, ये भी अधिकार में नहीं। बस में करते करते छुपता चला जाता है। लेकिन सब समय अपने को मुक्त रखें, ये पूरा अधिकार है। इसमें क्या करना है? अपने अहंकार को मार देना। अपने को मारे बिना कोई अमृतत्व नहीं पाता है। मर करके अमृतत्व मिलता है। हमारे जीवन में दो मैं है, एक झूठा मैं, एक सच मैं। झूठा मैं शरीर है, इसका नाम है, इसका रूप है, इसके गुण कर्म है, इसकी उपलब्धियां। सारी माया जो शरीर से जुड़ी है वो झूठा मैं है। अब आत्मा शुद्ध चेतन वो सच्चा मैं है। ये झूठा मैं मरेगा तब सच्चे मैं में स्थित होगी। ये देह नाम रूप और इसकी उपलब्धियां, इसमें जो मैंपन है, जब ये पूरा मर जाएगा तब आत्मा रूपी मैं में विश्राम मिलेगा। मैं को मारे बिना कोई मैं को नहीं पा सकता। एक पहेली नुमा, लेकिन समझ जाए तो पहेली नहीं। झूठा मैं मारे बिना सच्चे मैं में स्थित नहीं हो सकती। झूठा मैं देह है और सच्चा मैं आत्मा है। देहाभिमान छोड़ करके आत्मा में स्थित, ये जीवन का परम फल है। और ये काम करने के लिए सब स्वतंत्र सुबह है।
काम शुरू करो, भक्ति में लगो पहले। यहां पर हर प्रकार के अधिकारी बैठे हैं, समझने वाले हैं, जो अध्यात्म को पूरा समझते हैं। कुछ लोग हैं इसको कम समझते हैं, कुछ लोग और कम समझते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होंगे, ये बाबा क्या कह रहा है समझ में नहीं आता, लेकिन वे भी उनके कान में जो पड़ता है तो धीरे धीरे अगर जिज्ञासा होगी तो उसको समझेंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है। व्यवहारिक क्षेत्र में भी इसकी बड़ी उपयोगिता है। अपने अहंकार को मारने ही से व्यवहार मधुर हो गया। लड़ाई क्यों होती है? हम बड़े, हमारी बात सही, तुम्हारी बात गलत। गलत सबसे हो जाता है और सही भी सब में होता है। बात व्यवहार करते, काम धाम करते गलती हो जाती, भूल हो जाती। दूसरे की भूल पर ही अंगुल निर्देश करते रहना, ये समझदारी नहीं। अपनी गलती को देखो, दूसरी गलती को क्षमा करो, अपनी गलती को सुधारो। ये विनम्रता के बिना संभव नहीं। कलह क्यों होता है? अहंकार के कारण होता है। हमारा अहंकार गरजता है, इसलिए हम कलह करते हैं। जब हमारा अहंकार विनम्र होता है तब कलह नहीं होता है। अहंकार से ही लड़ाई होती है। अपने से लड़ो, दूसरे से न लड़ो। जो अपने से लड़ता है वो विजयी होता है, दूसरे से लड़ता है वो हार गया। हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए। साहब कहते हारता वो हरि से मिलता, जीता वो जमपुर में जाता है। हार गया मतलब दुनिया से हार मान लिया, सबसे हार मान लिया। ठीक है भैया, हम गलत हैं, आप अच्छे हैं, सही। सबका सह लिया, सबका सह लिया, वो सामने पड़ता है। ये अध्यात्म का रास्ता है, कल्याण का रास्ता यही है। व्यवहार में इसी का उपयोग है। बंदूक तलवार की जरूरत इस सैनिकों को नहीं पड़ती है। सैनिक लोग बंदूक लेके चलते हैं, अभ्यास करते हैं, और पूरा पीरियड उनका बीत जाता है और रिटायरमेंट हो जाता है। किसी व्यक्ति पर गोली चलाने का अवसर नहीं पड़ता है। 100 में से 99 सैनिक को नहीं पड़ता। कभी कभी 100% सैनिकों को नहीं पड़ता। वहां भी तैयारी केवल है क्योंकि पशुता है। राष्ट्रीय भावना भी एक पागलपन है। पाकिस्तान का अपना पागलपन, तो हिंदुस्तान को भी वो पागलपन अपनाना पड़ता है। दूसरे लोग पागल हैं तो हमें भी पागल होना पड़ता है। नहीं तो अगर शांति से रहना है